भगवान शिव ने बताया, पापी लोगों से लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं, जाने संपूर्ण रहस्य। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे एक प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा एक प्रश्न है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं और अहंकारी लोग होते हैं, वह हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वही लोग सुखी क्यों रहते हैं और क्यों धनवान होते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? फिर दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देख समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें कहानी को ध्यान से सुनना है। मित्रों, फिर माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। मित्रों, फिर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं और भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। दोस्तों, फिर माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल दिए, जिससे मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए चले जा रहे थे। तो चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी, जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चले जा रहे थे। तो अंधेरा होने के कारण भगवान शिव को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शिव का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। और जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया तो भगवान शिव आगे की तरफ गिर पड़े। दोस्तों, भगवान शिव जमीन पर गिर पड़ने के कारण उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। तभी माता पार्वती यह देखकर घबरा गई और माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शिव के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी तो भगवान शिव खड़े हुए और उस ठूंठ को देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, जिससे तुम्हारी शोभ सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए। वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई और माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से कितना रक्त बह रहा है। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मेरे को समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है। देवी पार्वती को अत्यंत व्यथित देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका भी जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। दोस्तों, फिर इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, फिर उसी काल में क्या होता है कि जो ठूंठ था, भगवान शिव ने उसे विशाल होने का वरदान दे दिया था। अब तो वह टूट बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी।
इसी बात का उस वृक्ष को मद होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनके खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वो ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा होता है अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता। कई बार लोग धन, पद और प्रतिष्ठा पाकर अहंकार में बढ़ जाते हैं और फिर जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अचानक अगर किसी को शक्ति या धन मिल जाए तो वह स्वाभाविक रूप से आपे से बाहर हो जाता है। कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें धन या पद से अभिमान नहीं होता। दोस्तों, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था जो कि पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे और उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। फिर कहता था कि यह पक्षी तो उसकी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। दोस्तों, उसके मना करने के बाद भी पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं तो वह अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था और अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस बात से पक्षी लोग बहुत दुखी हुए और वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। दोस्तों, धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब वृक्ष पूरी तरह से पत्ते झड़कर फिर से नई डालियां, नए पत्ते धारण करता है, जिससे वह और सुंदर हो जाता है और अपने आप को देख देख कर उसका गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था। क्योंकि भगवान शिव ने उसे वरदान जो दिया था, उसको विशाल होने का वरदान स्वयं शिव ने ही तो दिया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है और एक भयंकर तूफान आता है, जिससे तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे। लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे वे तो बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते थे और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। दोस्तों, वही हुआ। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई। दोस्तों, वह पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। दोस्तों, फिर उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती फिर से संसार भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। दोस्तों, माता पार्वती को तो भगवान शिव से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। फिर दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती चलो आज हम मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। मित्रों, इतना कहकर बातचीत करते हुए शिव और पार्वती जी साथ साथ भगवान शिव जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं। जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नीचे पड़ा था, उसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे देवादिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए, यह कितना सुंदर वृक्ष है और कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ कर पटक दिया। हे भगवान, यह देखो बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है, इसका क्या कारण है। हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी। तो दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती जी, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, यह वही ठूंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे और आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था।
और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, यह वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको यह ज्ञात है? फिर माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। दोस्तों, फिर महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यदि उस समय मैं उस ठूंठ को उखाड़ तो मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और ना मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं उस ठूंठ को उखाड़ पाता। ये पार्वती, वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। इसलिए मैंने उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, यह वृक्ष विशाल हो गया, यह वही ठूंठ है और इन सभी वृक्षों से बड़ा भी हो गया। और जब यह बड़ा हो जाता है तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा, जिससे इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था। यह यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। दोस्तों, और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार की उस धोनी की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं, जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपनी उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। और देवी लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसलिए रहती है ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटी जब मरने वाली होती है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाली चींटी भी आकाश में उड़ने लगती है। वो उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं, बड़ा होना तो सरल है पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। दोस्तों, फिर भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वृक्ष जब छोटा पौधा था तब भी इसमें अकड़ थी, मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जब छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर इस तरह अकड़ आ जाती है और वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अकड़ के साथ जीता है वो थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होने के काफ़ी दिन बाद आते हैं और मरने से काफ़ी समय पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वह झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस ठूंठ को उखड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहीं बड़ी होकर यह खुद पर खुद जड़ सहित उखड़ गई। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय यदि वह नहीं सुधरे और उनमें सुधार नहीं हुआ तो जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, ऐसे ही उन पापी मनुष्य का भी जब मैं जड़ सहित विनाश कर देता हूँ। दोस्तों, फिर माता पार्वती कहने लगी, हे भगवान, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी माया धन्य है, हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य कैसे अंत में समूल नाश को प्राप्त होते हैं। रावण का नाम भी आपने सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, विश्व उसकी चालें बजाता था। उसने तीनों लोगों को
जीत लिया था, परंतु वह लंबे समय तक नहीं जी सका और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके कुल में सिर्फ मंदोदरी को छोड़कर कोई रोने वाला नहीं बचा था। अहंकार में भरे हुए जो लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें अपने अहंकार का फल भुगतना पड़ता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, धर्म पर चलते हैं और दूसरों का नुकसान नहीं करते, वे सदैव सुखी रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।